हाय स्टूडेंट्स। अब तक हम बेसिक कंस्ट्रक्शंस को कंसीडर करते हुए आए हैं, लेकिन अब के लेक्चर में अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल एंड आर एच एस जो हमारे पास कंग्रेंस रूल्स जो हैं, ये क्या है? बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स की कंग्रेंसी के बारे में हमें बताते हैं। मींस दैट कि एक ट्रायंगल जो है वो यूनिक तब होगी अगर हमारे पास दो साइड हैं, एक इंक्लूडेड एंगल गिवन है, या हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, या हमारे पास दो एंगल्स या उनका कोई इंक्लूडेड साइड गिवन है, या इसके अलावा एक अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड गिवन है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए थ्री साइड्स, एटलीस्ट थ्री साइड्स रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन हमेशा एक थ्री साइड्स के साथ आप एक ट्रायंगल को यूनिकली ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन है लेकिन वो एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ सच टू कंस्ट्रक्ट सच अ ट्रायंगल यूनिकली। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.4। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। मींस दैट कि आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है अगर आपको ट्राइंगल की एक बेस, बेस एंगल और सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन हो। गिवन द बेस BC, आपके पास जो बेस है वो क्या होगी? BC गिवन होगी। लाइक जितना भी BC की लेंथ है वो आपको गिवन होगी। अब बेस एंगल ये भी आपको गिवन होगा, वो 60 50 कोई भी एंगल हो सकता है, और वो आपने कहाँ ड्रॉ करना है? इधर एंगल बी पे ड्रॉ करना है। ये आपके पास बेस एंगल आ गया। एंड सम AB प्लस AC ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इसके अलावा आपको दो साइड्स के दो ट्राइंगल की दो साइड्स का आपको सम गिवन होगा विच इज AB प्लस AC। आपने क्या करना है? इन तीनों बेस एंगल, बेस और सम को यूज करके आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास ड्रॉ द बेस BC। आपने क्या करना है? बेस BC को ड्रॉ करना है बाय यूजिंग रूलर। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट आपने क्या करना है? एंड एट द पॉइंट B मेक एन एंगल। अब ये जो आपने पॉइंट B पे एंगल ड्रॉ करना है, ये आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो और प्रोट्रैक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये एंगल जो आपका होगा इट विल इक्वल्स टू एंगल XBC। ओके, एंगल X B एंड C। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है आपके पास कट अ लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC फ्रॉम द रे BX। अब ये जो आपके पास रे BX है, आपने इस रे पे एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि बेसिकली कट अ लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC। ये जो आपके पास AB प्लस AC सम गिवन है, इस सम की आपने, ये जो भी इसकी वैल्यू गिवन होगी, आपने इतनी अपने कंपास को खोलना है और पॉइंट B पे आपने अपनी कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है जो कि रे BX को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है ज्वाइन DC। D को आपने C से ज्वाइन कर लेना है एंड मेक एन एंगल DCY इक्वल्स टू BDC। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है? एक एंगल ड्रॉ करना है DCY जो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल BDC के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पॉइंट D पे अपनी कंपास को रखना है, पॉइंट D को सेंटर कंसीडर करना है, या अपनी कंपास को पॉइंट D पे आपने रखना है और किसी भी रेडियस की आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, दिस। ये आपने आर्क ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट सेम रेडियस को यूज करते हुए आपने पॉइंट C पे अपने कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? ये जो D इतना इतने डिस्टेंस की या इतने डिस्टेंस की आपने क्या करना है? अपनी कंपास को ओपन करना है और पॉइंट D पे आपने अपने कंपास को फिक्स करके इधर एक आर्क लगानी है। ठीक है, सिमिलरली आपने पॉइंट C पे अपने कंपास को फिक्स रखना है और विद द सेम रेडियस जो कि इतना होना चाहिए, जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, इतने रेडियस की आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है इधर। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? पॉइंट C, इस पॉइंट में से आपने एक रे पास करनी है। ओके, लेट स्टेप नंबर 4 है आपके पास लेट CY इंटरसेक्ट BX एट A। पॉइंट ये जो C है इसमें से आपने एक रे पास करनी है जो कि इसमें से भी गुजरनी चाहिए, और जो आपके पास BX जो है उसको किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, जो आपके पास रे CY है, दिस रे, ये BX रे को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट A पे। ओके,
अब जो आपके पास ट्रायंगल आई है जिसको मैं ग्रीन से फिल अप कर रही हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल जो है ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। मींस दैट कि हमने एक बेस एंगल और सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को यूज करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली विच इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट अगर आपने देखना है कि ये हमारे पास आप किस तरह रिक्वायर्ड एंगल को गेट करते हो या नहीं, तो आपने क्या करना है, बेस बी सी एंड एंगल बी आर ड्रॉन एज गिवन, मतलब इसी बेस बी सी बी ड्रॉन कर लेना है। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, मीन्स ए सी डी है किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के, एंगल ए सी डी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ओके, एंड व्हाट इज द रीजन, बाय कंस्ट्रक्शन देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AD, जो आपके पास साइड भी होगी AC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, देन यू कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू BD माइनस AD विच इज इक्वल्स टू BD माइनस AC। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BD। अब हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बेस जो है वो बी सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, बेस एंगल जो है एंगल बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी एंड ए सी, सो सम इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी विच इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हमने एक बेस ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर विच इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रूलर है, हमने बेस ड्रॉ करनी है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, सो आई हैव ड्रॉन दिस बेस इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको नेम दे देती हूँ, बी सी इट इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 2। आपने क्या करना है, एंगल बी पे आपने एंगल ड्रॉ करना है विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये एंगल आप प्रोट्रैक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो और कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम अपनी कंपास को पॉइंट बी पे फिक्स करेंगे और इसको किसी भी रेडियस तक ओपन कर लेंगे। हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने एंगल 60 ड्रॉ करना है। आपने अपने कंपास को किसी भी रेडियस तक ओपन कर लिया और एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि बी सी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सो आई हैव ड्रॉन दिस आर्क। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इस आर्क ने बी सी को किया है उस पे आपने अपने कंपास को अगेन फिक्स करना है। लाइक दिस पॉइंट पे आपने अपने कंपास को सेंटर कंसीडर करना है और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस। ओके, ये जो अब आपके पास पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट पे आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है विच इज इक्वल टू बी एक्स। मैं रूलर में से इसमें से एक रेड ड्रॉ करूंगी। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये आ गई रे बी एक्स, रे बी एक्स। ओके, सो स्टेप नंबर 2 में हमने बी पे एंगल बी ड्रॉ कर लिया विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3। आपने क्या करना है, आपके पास जो ये सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है विच इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, आपने अपनी कंपास लेनी है और कंपास को 8.4 सेंटीमीटर तक आपने ओपन करना है। पॉइंट बी पे आपने अपने कंपास की फिक्स लेग को रखना है और एक 8.4 सेंटीमीटर की बी एक्स रे पे आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए अब हम अपनी कंपास को 8.4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। दिस वे। अब आप ये हमारे पास कंपास जो है ये 8.4 सेंटीमीटर के ओपन है। आपने अपने कंपास को पॉइंट बी पे फिक्स करना है, दिस पॉइंट, और बी एक्स रे पे आपने 8.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेनी है।
दिस। अब ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, दिस वन, इसको आपने नेम दे देना है पॉइंट डी का। ये आपके पास बी डी जो है वो किसके इक्वल है? ये आपके पास आ गया 8.4 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, आपने सी को डी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, नाउ आई एम ज्वाइनिंग पॉइंट सी विद पॉइंट डी बाय यूजिंग अ रूलर। ओके, तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 4, जिसमें हमने पॉइंट सी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एंगल ड्रॉ करना है। एंगल है आपके पास एंगल डी सी वाई आपने ड्रॉ करना है, एंड इट शुड बी इक्वल टू एंगल बी डी सी। ओके, ये दोनों एंगल जो है ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो आपने क्या करना है इस स्टेप के लिए? आपने कंपस लेनी है, और कंपस को किसी भी रेडियस तक आपने ओपन कर लेना है। इस कंपस की फिक्स लेग को आपने पॉइंट डी पे रखना है, और किसी भी रेडियस की आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये मैंने पॉइंट डी पे अपने कंपास को फिक्स कर दिया, और किसी भी रेडियस की आपने क्या कर लेना है? एक आर्क लगा देनी है, दिस वे। सेम प्रोसीजर आपने पॉइंट सी पे अपने कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। रेडियस आपने सेम यही यूज करना है, ये आपने पॉइंट सी पे रख के अपनी एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? ये जो सी और डी जो आपने रेज, ये जो आपने रेज ड्रॉ की हैं, ये रेज, दोनों रेज जो हैं ये सी डी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट से दूसरी रे जो है आपके पास बी एक्स है, उस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स की आपने लेंथ फाइंड कर लेनी है, और आपने इतनी ही लेंथ की अपनी कंपास को ओपन कर लेना है। चलिए देखते हैं। एक पॉइंट आपने इस पे रखा है, और आपने इस डिस्टेंस की अपनी कंपास को ओपन कर लिया, दिस आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है, दिस वे। सिमिलरली आपने पॉइंट, इस पॉइंट पे अपने कंपास को रखना है और आर्क ड्रॉ कर लेनी है, दिस पॉइंट। ये आपने आर्क ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसमें से एक रे पास करनी है सी वाई, जो कि बी एक्स रे को किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, आपने क्या करना है? एक इसमें इस पॉइंट में से एक रे पास करनी है सी वाई। दिस इज नॉट पासिंग विद दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, की थोड़ा सी गलत हो गई है, आपने इसको रेज कर लेना है इस रे को। ओके, आपने केयरफुली इसमें से रे पास करनी है। ओके,
इस पॉइंट में से आपने रे पास कर लेनी। अब ये रे जो है ये बी एक्स रे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट, इस पॉइंट को आपने नेम दे लेना है ए, और ये रे को आपने नेम दे देना है सी वाई। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ट्राइंगल आ रही है ए बी सी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये आपने किस तरह ड्रॉ की? विद द हेल्प ऑफ बेस, अ बेस एंगल एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब अगर आपने देखना है कि ये जो आपके पास ट्राइंगल आई है इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल और नॉट, आप क्या करोगे? यू विल सी दैट कि जो आपके पास एंगल ए सी डी है ये किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ए डी सी के। ओके, हमारे पास जो एंगल ए सी डी है वो किसके इक्वल है? एंगल ए डी सी के। सिमिलरली अगर एंगल ए सी डी एंगल ए डी सी के इक्वल है तो आपके पास जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल होगी? ए डी साइड के। ओके, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस ए डी। ओके, अब आप कह चुकी हो ए सी किसके इक्वल है? ए डी के, तो आप ए डी को किसे रिप्लेस कर सकते हैं? ए सी से। सो बी डी माइनस ए सी। ओके, तो ये आपने ए बी अगर फाइंड करना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए सी फ्रॉम बी डी, और अगर आपने बी डी फाइंड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ए बी एंड ए सी। बी डी किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी प्लस ए सी के। तो चलिए अब हम अपनी जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ की है उसमें बी डी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। इट शुड बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। हमें पता है कि बी डी किसके, हमने इनिशियली किसके इक्वल रखा था? 8.4 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स दैट ए बी और ए सी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 8.4 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब हम विद द हेल्प ऑफ रूलर हम इस बीडी की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। बी ए बी सबसे पहले हम देखते हैं ए बी हमारे पास कितना है? ए बी जो हमारे पास आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 3.8। ओके, ए बी जो है हमारे पास कितना आ रहा है? 3.8। नेक्स्ट आपने देखना है ये जो आपके पास बी डी है, लाइक ए बी जो है हमारे पास 3.8 है। नेक्स्ट आपने क्या देखना है? ए डी देखना है। ए डी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? ए डी जो है वो हमारे पास आ रहा है, ए पे आपने अपने कंपास को रखना है, अपने रूलर को रखना है और डी पॉइंट तक। सो दिस इज पॉइंट डी, और ये आपके पास कितना आ रहा है? इट्स लाइक 4.6 समथिंग। इट इज जो आपके पास ए से डी तक का डिस्टेंस है ये आपके पास आ रहा है 4.6 समथिंग। ए डी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? 4 यू हैव टू चेक अगेन, क्योंकि आपके पास जो बी डी ए बी और ए डी का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 8.4 सेंटीमीटर के। ओके, ए डी जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास 4.6 आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर। अब आपने ए बी और ए डी को सम अप कर लेना है। 3.8 प्लस 4.6, ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास ए बी और ए डी का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 8.4 सेंटीमीटर के। अब हमने ये भी कहा था कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ए डी हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर है। अब आपने किसकी लेंथ चेक करनी है? ए सी की लेंथ चेक करनी है, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम ए सी की लेंथ फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपने अपने रूलर को सेट कर लेना है ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट
कि आपके पास ये जो ए सी की लेंथ आ रही है इट इज इक्वल्स टू 4.6. सो इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास जो ट्राइंगल आ रही है विच इज इक्वल्स टू ए बी सी, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, और हमने नेक्स्ट ये भी चेक कर लिया कि ये ए डी और ए सी की लेंथ क्या है, इक्वल है. अगर तो ए डी और ए सी की लेंथ इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, करेक्ट है.